तो सब दिन हमको कुछ न कुछ जो है सिखाने के लिए आते हैं। तो आज का दिन जो है वो मंगलमय होने वाला है। मेरे पास कई आते हैं, जब ऑपरेशन कराते हैं बोलते कौन से दिन ऑपरेशन कराएं, बोलते मंगलवार को। बोलता है मंगलवार को ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। मैं बोला नहीं, उस दिन सक्सेस तो बुधवार को सक्सेस नहीं होता है। संसा भरम जो अंदर में भरा पड़ा है, सब दिन अच्छे हैं। सोमवार जो है शिव भगवान का दिन है, अच्छा दिन है। मंगलवार हमारे बजरंग बली का दिन है। बुधवार के दिन बौद्ध हो जाता है। बुद्ध भगवान को बुधवार के दिन बौद्ध हुआ था, माना आत्मा का साक्षात्कार हुआ था, तो बुधवार भी अच्छा दिन है। गुरुवार है, गुरु के जो है तुम गुणगान गाते हैं, गुरु को याद करते हैं, तो गुरुवार भी अच्छा दिन है। शुक्रवार जो है उस दिन शुक्राना मानते हैं, तो सब देवी देवता राजी हो जाते हैं। शुक्रवार भी अच्छा दिन है। शनिवार जो है उस दिन पल पल में क्षण क्षण में तुमको परमात्मा का दीदार करने का है, छन छन करके नाचने का है। इसलिए यूरोप में फॉरेन में सैटरडे हॉलीडे करते हैं और जाके डांस वांस करते हैं। इंडिया में योगा करते हैं, उधर डांस करते हैं। बोलता है योगा और डांस एक ही बात है। मतलब तन को तंदुरुस्त रखने के लिए तन को चलाना पड़ता है, फिर चाहे वॉकिंग करो, चाहे जिम में जाओ, चाहे योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, मतलब तन को चलाना पड़ता है। रविवार तो सूरज देवता का दिन होता है। याद दिलाता है तो हम सब जो है वो सूरज पुत्र हैं। सूरज कभी मरता नहीं है, तो जब बाप नहीं मरेगा तो उसके बच्चे कैसे मरेंगे। तो हम सब सूरज पुत्र हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, भूल गए हैं। यही भूला के जो है गुरु हमारी निकालता है। तो ये जो एक ही भूल तुमसे जो हो गई है, तुम अपने को माता पिता का बच्चा समझ के, माता पिता फिर अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ के कभी सुखी कभी दुखी होते हैं। तो अभी इस ज्ञान से तुम सुख और दुख से दोनों से बच जाएंगे। न सुख है न दुख है, ये सब एक कल्पना है, ये अज्ञान के वजह से है। लेकिन ज्ञान से सुख में दुख में तुम समान भाव में रहेगा। सुख दुख जिस समदृष्टिता, नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। उसको नहीं पाप लगता है नहीं पुण्य लगता है। जो सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी नहीं होता है, हमेशा उसमें सुख में दुख में समान भाव में रहता है। सुख में सुखी भी नहीं होता है तो मैं भाई बड़ा सुखी हूँ, दुख में दुखी भी नहीं होता है। समदृष्टिता माना एक जैसा करके लेता है, तो हमेशा अपने आनंद में रहता है। तो दिन कोई भी खराब नहीं है, लेकिन बजरंग बली से ज़रूर इतना ज़रूर सीखना चाहिए, वो कितना निरच्छा था, कितना माया रहित था, कितना उसको माया सामने मिलती भी है, और कितना निम्रता भाव उसके अंदर में था। तो हमेशा तुम देखेंगे वो रामचंद्र के चरणों में बैठता है। कई बार रामचंद्र ने उसको बोला भी तुम मेरे साथ आके बैठो, बोला नहीं मैं चरणों में बैठूंगा। तो ये दिखाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि चरणों में ही बैठें, लेकिन ये दिखाता है कि हम हमेशा निम्रता भाव में रहेंगे, और जो भी निम्रता भाव में रहता है वो अमर हो जाता है। ये अहंकारी है जो हमको दुखी करता है, और हृदय में कैसे दिखाता है, तो कैसा भी दिन आता है, कहाँ भी होता है, तो उसके अंदर में परमात्मा बस गया है, राम बस गया है। तो वो सीना चीर के दिखाता है, तो देखो मेरे अंदर कौन बैठा है। तुम भी अंदर अपना सीना चीर के खुद ही देखना, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही देखना तो तुम्हारे अंदर कौन बैठा है। अगर डर होगा, इच्छा होगी, ममता होगी, राग द्वेष होगा, वासना होगी, तो नेचुरली मन में वो ख्याल चलेगा, नेचुरल बात है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में गुरु के वचन है, गुरु बैठा है, तो कोई भी ख्याल नहीं चलेगा,
तभी सुना तो ब्रह्म ज्ञानी को, जो आत्मज्ञानी हो जाता है, उसको सर्प डंग भी लगा रहा है फिर भी उसको असर नहीं करता है। मतलब यही है कि कितना सामने कई हालतें आती भी है, ऐसी बात नहीं हालत नहीं आएगी। शरीर अदला बदली है, और कई संत ऐसे होके गए हैं जिनको इतनी तकलीफ हुई है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का गुरु, उसको गले में कैंसर थी। तो तुम अंदाज लगाओ जब गले में कैंसर होती है तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन उसने कभी नहीं बोला तो मेरे को तकलीफ है। वो विवेकानंद को इतना ज्ञान दिया, तो एक दिन खुद विवेकानंद को बोला, विवेक मैं अभी खाली हो गया हूँ। दरअसल उसका नाम जो था वो नरेंद्र नाम था, नरेंद्र। लेकिन ज्ञान सुनते सुनते जब उसका विवेक जागृत हो गया, उसका नाम बदली करके विवेका आनंद रख दिया, विवेक आनंद। तो जिसका भी विवेक खुल जाता है तो उसके अंदर में आनंद आ जाता है। और एक दिन विवेकानंद को बोला, मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली हो गया, मेरे अंदर ज्ञान व्यान कुछ बचा ही नहीं है, मैं खाली हो गया हूँ। बोला, गुरुजी ऐसे कैसे होगा, आप तो पूरा पूरा है, भरपूर है, मेरे को तो कुछ चंद उसमें से ज़रा सा मिला है, मेरे को ही तिरपत कर दिया है, आप तो पूरा पूरा है। बोला, नहीं, मेरे अंदर जो भी था ज्ञान वो मैंने तेरे अंदर भर दिया है। जैसे अभी सुनाया, तो राम का काम हनुमान से होता है, हनुमान का काम राम से होता है, एक इर्द गिर्द। तो ये भी सच्ची बात है, मेरा काम भी मीरा माता से होता है, मीरा माता का मेरे से होता है। मेरे पास भी जितना ज्ञान था, मैं तो बोलता हूँ मैं चलूँगा ही नहीं, बोलते ही नहीं, दर्शन के लिए चलो, 5 मिनट बोलो, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ के आएंगे। गोपी के पास इतनी जगह भी नहीं है, अभी भी चढ़ के ही आते हैं, जगह होती भी नहीं है, फिर भी इतने लोग आ जाते हैं सत्संग के बाद। तो मैं बोलता हूँ इधर ही बैठो, उधर प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न होवे अपने प्रश्न जो निवृत्त करते आओ, अपना अभ्यास पक्का करो। हमने तुम्हारे पास, मेरे पास जितना ज्ञान था वो मैंने तुमको सब दे दिया है, बाकी तुमको अंदर टुबी लगा के खुद को देखना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा को बड़ी सुंदर लड़की थी, और एक ही लड़की थी। राजा बहुत शाहूकार, धन राजा माना क्या, शाहूकार धनवान। तो उसके अंदर में आया, भाई इसको मैं शादी कराऊं। तो बोला, अभी क्या करें, कैसे इसके लिए वर ढूंढें, कैसे पता लगेगा ये लायक लड़का है जो पछाड़ी को मेरे मरने के बाद राजाई भी इसकी हो जाएगी, राजाई भी उसको ही मिल जाएगी। तो क्या किया, एक सुंदर बगीचा बनाया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर बगीचा, खूबसूरत, जिसमें दुनिया भर के सामान रखे, शराब, जुआ, खाना पीना, घूमना फिरना, रमी रान के लिए ताश रखी, ये रखा, जो भी दुनिया में याश होता है, मज़ा होता है, जिसके लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वो सब सुख उसने रखा। बोला, जो मेरे को ढूंढेगा उसके लिए, जो पहले ही पहले मेरे को ढूंढेगा उसको मेरी लड़की से मंगनी भी होगी, फिर शादी भी करा दूंगा। सब गए, एक भी आदमी राजा को ढूंढ नहीं सका। पछाड़ी को एक निकला, सब उसको बोला, अभी दुनिया में तुम रहते हैं, जवान सुंदर हो गई है, जल्दी शादी करो, इतनी उम्र हो गई है, ये तुम जो है शादी के काबिल हो गई है, बोलो तो हम लड़का ढूंढ के दें, ये करें वो करें ये करें। तो नेचुरली दिल होती है, हाँ मेरी भी शादी हो जाए, फिर बोलता है बच्चा हो जाए, सुंदर बंगला होए, मोटर कार होए, ये होए, हीरा मोती होए, फैशनेबल मेरे पास कपड़े होए, डिज़ाइन जो बेस्ट डिज़ाइन होती है वो मेरे पास होवे। कई ऐसे होते हैं, बोलते हैं जो हमारी ड्रेस होए, पर दुनिया में किसी के पास नहीं होए, सिंगल ड्रेस मेरी होनी चाहिए, ऐसी एम्ब्रॉयडरी, ऐसी जो है कारीगरी से बनाओ कि फिर वो ड्रेस फिर किसी के पास नहीं होए। ये सब अंदर में इच्छाएं होती है, वो सब राजा ने रखी थी, तो कोई ना कोई गाँव फंस जाते हैं। मुश्किल से कोई निकलता है जो बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भगवान चाहिए। राजा मिल गया तो पूरा बगीचा भी उसको मिलता है। अभी हर एक अंदर टुबी लगाए, अपने से पूछे, तो राजा मिल गया है, राजा को ढूंढ रहे हैं,
या बीच रास्ते में ही खड़े हो जाते हैं। अनेक सामने तुम्हारे सुख की सामग्री आएगी, अनेक हर प्रकार के सुख आएगा। धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, दुनिया के लोग मिलेगा, बोलेगा क्या क्या रोज सत्संग, भले सत्संग भी सुनो, लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ी रमी रांद भी खेलो। कभी किटी पार्टी में, कभी रमी रांद में, कभी जुआ में, कभी क्लब में। पैसा है तो किधर जाएगा, जरूर क्लब में जाएगा, ये करेगा। हेल्थ बनाओ तो भोग भोगने के लिए, मजा लेने के लिए, वासना के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इसके लिए भगवान से हमको दूर कर देते हैं। तो जब हमारे अंदर में विवेक जागृत हो जाता है, विवेकानंद क्यों उसका नाम रखा था नरेन का, क्योंकि उसका विवेक जब जागृत हो गया तो बोला आज से तुम्हारा नाम हम रख देते हैं विवेक आनंद। और जिसका भी विवेक गुरु खोल देता है, जिसका भी विवेक खुल जाता है, उसके अंदर में हमेशा के लिए आनंद ही आनंद बढ़ जाता है। उसके पास कभी दुख सुख का असर नहीं होता है। हालतें हैं, पता है, पहले ही पता है, ये शरीर भी अदला बदली, ये दुनिया भी अदला बदली, ये लोक भी अदला बदली। जो आज तुम्हारी कीर्ति करते हैं, कल तुम्हारी निंदा भी करेंगे। ये जितने भी तुमको बांध के बैठे हैं अपना सुख पूरा करने के लिए, अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नाही प्रीतम, जान ले मन माई। बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, आपस में नफरत हो जाएंगे। अंदर में जान के असंग होके रहने का है। तो ये सब मेरे को जो फंसाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। गुरु ही है जो तुमको उठा के परमात्मा के तरफ जो है लेके आएगा। तो तुमको पता होना चाहिए, तो मुश्किल से ये मंच देही मिली है तो सिर्फ एक काम के लिए मिली है, तो मानखा देही मिली है परमात्मा को पाने के लिए, यश के लिए नहीं मिली है। ये खाना पीना भोगना ये सब जो है तुमने पशु जून में, पंछियों में, इसमें बहुत बच्चा पैदा करके आए हैं। कुत्ता और सुअर ज़्यादा बच्चा पैदा करता है मंच से। तुम तो 1 2 4 बच्चे पैदा करेंगे, वो 1 बरस में 10 बच्चे, 8 बच्चे पैदा कर देते हैं। ये सब जन्म लेके लेके घूम के फिर के, और फिर मुश्किल के बाद कितनी 84 लाख जीवनियों के बाद जो है ये मंच दही मिली है। तो इसीलिए गुरु के अंदर होता है, चलो ये अपने मंच दही का कद्र करे, और कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, एक लक्ष्य आगे रखे, मेरे को इस जन्म में कैसे भी मुक्त होने का है। ये कोई मुश्किल बात भी नहीं है, सचार आदमी के लिए मुश्किल बात नहीं है। मैंने आप अभी भी बताया था, 2-3 दिन पहले भी तुमको बताया था, जब उसके लड़के के अंदर में आया सीए में, मेरे को कैसे भी जो है इसमें पास होने का है, कैसे भी सिर्फ 100 से 6 स्टूडेंट को पास करते हैं, लेकिन मेरे को पास होने का है तो अकेला जाके रूम किराए पर करके और अच्छी तरह से एकाग्र मन से पढ़ाई करके, और वो पास हो गई, क्योंकि लगन थी। और जिसके अंदर लगन है तो लगन में फिर अगन, जोश, एक अपना संकल्प। इधर भी तुम्हारे अंदर लगन है, कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हैं, कितने शहर जिसको तुम जानते भी नहीं है, वहाँ से भी कई लोग आ गए हैं। तो उसमें हम फिर आग लगा देते हैं, अगन लगा देते हैं। कोई ऐसी आग लगाए, बस गुरु के अंदर आग लगाता है। तो अभी मेरे को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, जैसे हनुमान को कुछ नहीं चाहता था भगवान के समय, उसके अंदर में राम ही राम बैठा था, तुम्हारे अंदर में भी परमात्मा ही परमात्मा बैठा है। ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगाए, हरि का हो सो रह जाए, मेरा सब जल जाए। मैं और मेरा जल जाए, जो हरि का है वो रह जाए, हरि हरि रह जाए, परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। अभी तुम्हारा सारे जीवन में एक भी कर्म बनेगा नहीं, हो ही नहीं सकता है तुम्हारा कोई कर्म बने, न सत्कर्म बनेगा न बद कर्म बनेगा। नहीं तो वंश के अंदर में आता है, अच्छा तीर्थों पर जाएं, अच्छा कुछ अच्छा कर्म करें, कुछ दान करें, कुछ ये करें वो करें, अभी न सत्य न बद। अभी तुम्हारे जितने भी कर्म होगा वो सबके भलाई के लिए, सबके हित के लिए, सबको जगाने के लिए, सबको उठाने के लिए, क्योंकि दुनिया के हर एक मंच को
ये ज्ञान की सख्त ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, जैसे वायु के सिवाय तुम जी नहीं सकते हैं, खाने के बगैर जी नहीं सकते हैं, ऐसी तरह से इस ज्ञान के सिवाय मंच जिंदा है ही नहीं। सब दुखी हैरान, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारे सृष्टि का राजा भी दुखी लगा पड़ा है। तुम कहाँ से सुखी होगा, कैसे सुखी होगा? और सब दुखों का मूल कारण जो है वो भी जान लेना, सब दुखों का मूल कारण है अज्ञान। और अज्ञान किससे जाएगा? ज्ञान से। और ज्ञान से क्या होगा? निश्चय पक्का हो जाएगा, सरल। कई जन्म भटके, निश्चय किया ही नहीं। कई जन्म मिले, वंशदेही भी मिली, ऐसे बात नहीं है। ये कोई पहला जन्म नहीं होता है। पहले जन्म में भी ये अभ्यास किया था, सत्संग मिला था, लेकिन सुस्ती गिसमिस करे। लेकिन विवेकानंद ने बोलता है, अराइज, उठ, एंड अवेक, जागो, जागना, जागने का दिन है, एंड स्टॉप नॉट। बीच रास्ते में खड़े नहीं हो जाओ। तुम चलते तो हैं, प्यार भी है, लगन भी है, सब कुछ है, लेकिन बीच रास्ते में काम पूरा नहीं करते हैं, इसीलिए फिर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, नींद नहीं करना, जागना भी। जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना, खो करके नहीं जाना। कभी तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए, अंदर से, यस मैं मुक्त हूं। मैं लास्ट भूमिका में रहता हूँ, आखिरी भूमिका में रहता हूँ, मैं आत्म पद में रहता हूँ, जहाँ दुख सुख मृत्यु मान अपमान कुछ होता ही नहीं है। मान क्या, अपमान क्या? मान में अपमान में हम समान भाव में रहते हैं। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे, प्रीत राम से छूटी। राम से प्रीत छूट जाती है। महात्मा जी बड़े फूल चढ़ाएंगे, वाह वाह करेंगे, सारा करेंगे, ये करेंगे, मन में इतनी खुशी हो जाती है, वाह वाह मैं क्या बन गया हो गया। लेकिन समझो वो परमात्मा से फिर उसको दूर कर देते हैं, फिर उसके अंदर में अहंकार आ जाता है। अहंकार कहाँ न कहाँ से, कहाँ न कहाँ से ये अहंकार जो है खरा है, कहाँ न कहाँ से आ जाता है। इसीलिए गुरु के अंदर तो हम रहते हैं, तो गुरु होगा तो ऐसा हमारे अहंकार को काटता रहेगा। फिर अहंकार करते हैं, तभी हमने बोला है कई रुकावटें इस ज्ञान में आती है, सावधान रहना। और पछाड़ी के रात होते हुए मर्द के सामने स्त्री बड़ी रुकावट होती है, कामनी। स्त्री के सामने मर्द बड़ी रुकावट होता है, बना वासना। कि वासना के पीछे बड़े बड़े संत जो जबरदस्त तपस्या करने के बाद भी ये वासना के पीछे गिर गए। इतनी कशिश होती है स्त्री में, तो कितना सावधान होकर रहने का है, बहुत सावधान होकर रहने का है। कंचन, पैसे के पीछे तो सारी दुनिया में झगड़ा चल रहा है, सारी दुनिया पैसे के पीछे, ठगी चोरी बेईमानी विषाघाती, भाई भाई से ठगी, दोस्त दोस्त से, न जाने कितने गलत कर्म मनुष्य करता है। समय पर जब उसका फल निकलता है तभी बहुत रोता है। क्या कारण है अब रोने का? अब रोने से क्या कारण है? कुछ नहीं होगा। बीज डाल दिया है, अभी तुमको फल खाना ही पड़ेगा, तुम्हारा ही बीज है। और पछाड़ी को आती है वाह वाह कीर्ति, कामनी कंचन कीर्ति। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे, प्रीत राम से छूटी। राम से प्रीत छूट जाती है, मेरी कीर्ति होवे, बाबा होवे। भाई देखो ये सारी दुनिया, ये सब शाहूकार जो है, ये मिलियनर जो है ना, ये मेरा शिष्य है। ये शाहूकार है ना, ये जो है ना नंबर 1 जो है कंपनी वाला, वो मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है। फिर शिष्य सेवक में बन गए, भगवान से प्रीत छूट गई, पर है ही परमात्मा। गुरु से हमको नूरानी नजर मिलती है। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीवेयर इज गॉड, एवरी
थिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, एवरी थिंग इज गॉड। किसी की भी कभी निंदा गिला नहीं करना। कख बि ना निंदजे, कख बि वॾी वथ उॾी पई अख में त केॾो न ॾियई ॾुख। एक तिनके की भी निंदा नहीं करना। ये एक केस हमने प्रैक्टिकल में सामने देखा था। एक स्त्री जहाँ जाए किसी न किसी की निंदा गिला जरूर करके आए। एक दिन उसके आंख में एक कंकर पड़ गया, पत्थर छोटा सा। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, अरे मेरी तो नजर चली जाएगी। सत्संग में भी आती थी, तभी भी आदत जो है पुरानी पक्की हो जाती है, तो मनुष्य आदत से सुधरता नहीं है इतने ज्ञान के बाद भी। दादा भगवान ने बोला इसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ। हम उसी टाइम लेके गए। उसने दवाई किया और कंकर भी निकाला। बोला धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो थोड़ा जख्म हो गया है, उसमें थोड़ा 5-7 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तभी उसको पता लगा हम इतनी निंदा गिला करते हैं, एक कंकड़ से इतना दुख मिलता है। हाँ, एक कंकड़ से भी इतना दुख मिलता है। उस दिन से निंदा गिला करना बंद कर दिया। लेकिन जब अगर हम निंदा गिला करेंगे नहीं तो कंकर आंख में पड़ेगा भी नहीं। नहीं तो मनुष्य को आदत है कैसे जबान से, बस कान से भी दूसरे की निंदा गिला होगी ना तो दीवार में भी कान रख के सुनेगा, फिर आधी बात सुनेगा, आधी बात सुन के और समझेगा, गलत फहमी में हो जाता है। तो चलो हम गलत फहमी में ना आए, हमेशा दीदार करें, जहाँ तहाँ दीदार करें परमात्मा का। हृदय में भी परमात्मा को बसा लें, नज़रों में भी परमात्मा को बसा ले। गुरु नानक साहब ने बोला तू तू करता तू भया, मुझ में रही नमो, आपा छीना मिट गया मेरा आपा। ये जो है मेरा अहंकार जो है वो मिट गया। जित देखा तित तू, जित देखा तित तू, जित देखा तित तू। तो आज नूरानी नज़र लेके जाना। सर्व हनुमान जयंती की खुशी नहीं मनाना, लेकिन तुम खुद जो है हनुमान के जो गुण है वो अपने में धारण करके जाना, समझा। हमेशा भगत होके रहना, हमेशा भक्ति भाव में, हमेशा निमित्ता भाव में, हमेशा चलो चरणों में रहें, गुरु की चरणों की धूल बन जाएं। तो आज ही हम सब मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।